हुमायूं कबीर का बात की है, वो एक जाहिल है। बाबरी मस्जिद जो बना रहे हैं ना, ये सब मुस्लिम का धोखा दिया है। अगर मुसलमान का संग गद्दारी हुआ इसलिए कि 1000 करोड़ रुपया लेके बैठ गया है, 100 करोड़ रुपया एडवांस लिया है और अभी भी उसका पैसा बाकी है। जिस जगह पे भाजपा का सरकार है वहाँ सिवाय दंगा फसाद रेप मर्डर और सबसे ज़्यादा तो यूपी नंबर 1 में। अरे मुबारकबाद दिए उन्हें, योगी जी को, जो नंबर 1 में आ गए। किस चीज़ में? क्राइम के मामले में। नाम में बाबरी मस्जिद रख देना, ये एक सेंटीमेंट, मुस्लिम माइनॉरिटी सेंटीमेंट को लेकर कि ये फंडेड बाय बीजेपी। ये बच्चा जानते हैं कि ये इनका मंसूबा जो है माइनॉरिटी वोट को डिवाइड करना, बीजेपी को फ़ायदा दिलाना। हुमायूं कबीर कौन नहीं जानता कि वो बीजेपी भी कर चुके हैं। क्या अमित शाह को कुछ भूलने की बीमारी हो चुकी है? मुझे लगता है उन्हें थोड़े डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर वो भूलते हैं। कभी कभी 15 लाख देना भूल गए हैं। मुस्लिम बहुत खपा हुआ है। अगर हुमायूं कबीर अगर हम लोग इधर आ जाए पोर्ट एरिया में तो बहुत ही मैंने झमेला होगा, उसको यहाँ से वापस भेज देगा मार के। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ वो क्या किया है? अगर अच्छा किया बेशक यहाँ अच्छा करेगा, हाँ भैया हम लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन भैया तुम्हारा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि आप क्या किए हो। सेंट्रल में गवर्नमेंट तुम्हारा, स्टेट में गवर्नमेंट, तो वहाँ कुछ नहीं किए। अभी यहाँ आके बोलोगे कि हम ये कर देंगे, कैसे विश्वास कोई करेगा? पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो नाम है हुमायूं कबीर का। क्योंकि जब चुनाव की चर्चा की शुरुआत ही हुई हुमायूं कबीर से, जब उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव डाली। उसके बाद अब टीएमसी ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें वो बात करते दिख रहे हैं, किस तरह से 1000 करोड़ रुपए का डील करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है पूरी तरीके से गर्मा चुका है। हम इसी बात को जानने के लिए पहुंच चुके हैं। कोलकाता पोर्ट विधानसभा है, यहाँ के लोग हैं, खास करके जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, हुमायूं कबीर को कैसे देखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखते हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव को कैसे देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं, लेकिन अब एक जो वीडियो आई, अब बाज़ाब्ता उस वीडियो को उन्होंने कहा भी कि हाँ वो वीडियो ठीक है, लेकिन वो कम मिनट की वीडियो रिलीज़ की गई है। कैसे देखते हैं? इसमें देखने का क्या है, ये तो हम सब जानते हैं कि हुमायूं कबीर एक सियासत करने वाले आदमी है और वो अपना पार्टी लॉन्च किए हैं। वो रोटी सेकने की कोशिश की है, माइनॉरिटी वोट का सेंटीमेंट को लेके खेले हैं बाबरी मस्जिद नाम देकर। एक मस्जिद के तामीर, मस्जिद तो पूरे बहुत जगह बहुत ही होते हैं, तामीर होते हैं, लेकिन उसके नाम के पीछे नाम में बाबरी मस्जिद रख देना, ये एक सेंटीमेंट, मुस्लिम माइनॉरिटी सेंटीमेंट को लेकर उनका फ़ायदा लेने का कोशिश किए हैं। और अदरवाइज़ ये तो ओपन सीक्रेट है कि ये फंडेड बाय बीजेपी। ये बच्चा जानते हैं कि ये इनका मंसूबा जो है माइनॉरिटी वोट को डिवाइड करना, बीजेपी को फ़ायदा दिलाना। तो इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो इसके लिए उनका फंडिंग कौन कर रहा? बीजेपी कर रहा। तो ये सबको हम लोग को मालूम ही था। अब वो स्टिंग के ज़रिए एक वीडियो के सामने आ चुका है कि हाँ, वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ पैसा हमको खर्चा लगेगा, 1000 करोड़ रुपया लगेगा, जिसमें 300 करोड़ एडवांस में उनको चाहिए। इस तरीक़ा से वो अपना पूरा पैसा का खेला है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सेंट्रल एजेंसीज क्यों नहीं पीएमओ के नाम पे, पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री के ऑफिस से फंडेड किया गया है, उनके संग कांटेक्ट कर रहा है जैसे उन्होंने कहा है। तो ईडी यहाँ जहाँ 1000 करोड़ पैसा का मसला है, व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन डूइंग, एनफोर्समेंट ईडी, क्यों नहीं वो पीएमओ, किसके साथ उसका ताल्लुकात है? अमित शाह कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वाले के साथ हम जाने से बेहतर है कि हम विपक्ष में बैठे रहें, 50 साल तक विपक्ष में बैठे रहें। हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता जो हुमायूं कबीर के साथ कोई समझौता हो या कोई बातचीत हो। नहीं, वो तो समझौता नहीं चाह रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि तुम पैसा लेके माइनॉरिटी वोट को माइनस करो। माइनॉरिटी वोट जो टोटल इन सपोर्ट ऑफ आफ्टर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, ये टोटल माइनॉरिटी वोट अभी चले गए हैं यहाँ तृणमूल के पास, टीएमसी के पास माइनॉरिटी वोट चले गए। तो ये वहाँ से वो शेयर उनका निकालने के लिए क्या है? माइनॉरिटी सेंटीमेंट को लेके खेलना है। इस तरीके का पार्टी हुमायूं कबीर, जो जनता उन्नयन पार्टी नाम का क्या है वो लॉन्च किए हैं। आईएसएफ नाम का एक पार्टी जो किए हैं, जो धर्म को लेकर जो एक बायस्ड है कि एक धर्म को लेकर ये पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, जो बंगाल में नहीं चले। एक बात बताइए, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। जब हुमायूं कबीर की वीडियो आती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनसे गठबंधन तोड़ लेते हैं।
तो क्या बंगाल का मुसलमान एमआईएम के साथ जाएगा? एमआईएम का बंगाल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, उसका एक भी दुकान नहीं खुला है, एक भी दुकान कुछ नहीं खुला है। वो हुमायूं कबीर को साथ में लेकर ये दोनों मिलके, दोनों, एक हम टोपी पहन के टोपी पहना रहे हैं मुसलमान को, ये टोपी पहनाने का कोशिश अब हुमायूं कबीर को साथ में लेकर बंगाल के मुसलमानों को टोपी पहनाने का कोशिश किया था, जो नहीं होने वाला है। वो समझ गए कि ये आज ओपन हमारा थोड़ा बहुत जो दुकान चल रहा है जो एमआईएम का हैदराबाद वगैरह इस सब में, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ से हट गया, जबकि बंगाल में उसका कुछ भी नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है भाई साहब, हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद, युवा किसके साथ? देखिए बंगाल की युवा महिला सब ममता बनर्जी के साथ है। और रहा बात हुमायूं कबीर का, तो आप लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, वरना हमारे नज़र तो वो किसी भी काबिल नहीं है। ये एक हवा की तरह आएंगे चले जाएंगे। मैं सवाल कुछ बीजेपी के नेता से करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि उनसे रहने से बेहतर है कि मैं ना रहूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हुमायूं कबीर बीजेपी में थे तो क्या वो अलग इंसान थे? तो फिर आप क्या सोच के तब उस वक्त एक्सेप्ट किए थे उसे? हुमायूं कबीर कौन नहीं जानता कि वो बीजेपी भी कर चुके हैं। क्या अमित शाह को कुछ भूलने की बीमारी हो चुकी है? मुझे लगता है उन्हें थोड़े डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर वो भूलते हैं। कभी कभी 15 लाख देना भूल गए हैं, कभी कभी महिलाओं को बोला गया था कि 3000 करके बिहार वगैरह में देंगे, 10,000 देके वापस ले लिए हैं। बंगाल में लाइए ना, कह रहे बंगाल में लाइए तब ना विकास देखिएगा, ऐसे कैसे देख पाएंगे? जरूर, इंसान देख के ही किसी चीज़ को चूज़ करता है। तो मैंने देखा कि ये सारा हिंदुस्तान में जिस जगह पे भाजपा का सरकार है, वहाँ सिवाय दंगा, फसाद, रेप, मर्डर, और सबसे ज़्यादा तो यूपी नंबर 1 में। अरे मुबारकबाद दी है उन्हें, योगी जी को, जो नंबर 1 में आ गए। किस चीज़ में? क्राइम के मामले में। उन्हें जाके बधाई दीजिए। आज चले हैं बंगाल का, ऑल इंडिया में सेफेस्ट सिटी में सबसे पहला नाम कोलकाता का आता है। मेरी बात पे मत जाइए, गूगल सर्च किए, समझ में आ जाएगा। आज आप देख रहे हैं, आज करीबन 12 बज रहे हैं, तमाम लोग आराम से घूर रहे हैं। वो महिला जा रही है, ममता दीदी के राज में यहाँ सेफ नहीं है हिंदू सेफ नहीं है। तो हमारे पीछे जो है कुछ भाई है हिंदू सब, तो अच्छा ममता बनर्जी खुद हिंदू, उनकी पार्टी में आपको क्या लगता है बंगाल में इतने साल से ये चुनाव हो रहे हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों ने उन्हें चुना? हिंदुओं ने भी चुना, तभी तो जाके वो ममता बनर्जी बनी है। ऐसे थोड़ी ना बन गया। अरे ये एक तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि हिंदू खतरे में होते तो कभी उन्हें वोट देते? आज जाके जिस गली से गुजरेंगे सब ये कहेंगे दीदी के आवर चाय। यही बात हर जगह आपको मिलेगा। आज में ये तमाम लोगों से, बंगाल के तमाम लोगों से भी आप ये सवाल करिएगा, सब यही कहेंगे। तो बीजेपी कह रही है कि इस बार दीदी ना चल वो कोलकाता में, बंगाल में। बीजेपी का काम ही है कहना, वो कहते रहेंगे और चलते रहेंगे। 5 साल में एक बार आएंगे, चेहरा दिखाएंगे, बंदा तो बना, नहीं तो फिर 5 साल बाद। एक बात ये जान लीजिए, एक मिसाल देता हूँ कि एक बार MP इलेक्शन के बाद वो लोग 2021 में आए थे बहुत कोशिश करके। तो मेरा एक जवाब है, 21 में हाफ, 26 में साफ। ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद बीजेपी का नामो निशान भी बंगाल से ऐसा उड़ेगा कि आने वाला 20 साल तक बीजेपी दोबारा यहाँ पर आने से सोचेगी। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है सर इस बार बंगाल में? बंगाल में तो यही हवा चला हुआ है। एक तो गाना थोड़ा सा दो शब्द सुना दीजिए। देखिए, यही पूरा हवा ऐसी चला हुआ है। जितने भी हुमायूं कबीर, मोदी, अमित शाह और आपका हैदराबाद में क्या ओवैसी, ये सब जो है, इन लोगों से मिलके कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों का असलियत छुपा हुआ है। तो क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, असली नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छिपी रहे। किसकी असली सूरज छुपी हुई है? अरे असली सूरज छुपा के रखा है मोदी का, और नकली चेहरा सबको भेज रहा है कि जाओ बंगाल में जाओ, चुनाव हमको जीतना है, जैसे भी बंगाल चाहिए। लेकिन हम यहाँ का यहाँ का पब्लिक जान चुका है कि यहाँ पे कोई भी बीजेपी का ऐलान। हुमायूं कबीर पे निशाना साध रहे हैं। हुमायूं कबीर निशाना तो है, वो तो उसका बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बाबरी मस्जिद जो बना रहे हैं ना, ये सब मुस्लिम का धोखा दिया है। मुर्शिदाबाद में अब जाके देखिए, मेरा मुर्शिदाबाद में बहुत सारा दोस्त है, जान पहचान है। तो वहाँ का अमान जो बोलता है कि बाबरी मस्जिद जो यहाँ हुमायूं कबीर बना रहा है, कोई ईंटा लेके जा रहा है, कोई सीमेंट लेके जा रहा है, कोई बाली लेके जा रहा है, सब दिया, सब किया, लेकिन वहाँ का मुसलमान का संग गद्दारी हुआ। इसलिए कि 1000 करोड़ रुपया लेके बैठ गया है, 100 करोड़ रुपया एडवांस लिया है, और अभी भी उसका पैसा बाकी है। तो उसका तो 100 करोड़ तो बीजेपी का गया और वो पार्टी भी गया, वो सब खत्म हो गया।
मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। मुदाने से गद्दारी किया है। मुस्लिम बहुत खपा हुआ है। अगर हुमायूं कबीर अगर हम लोग इधर आ जाए पोर्ट एरिया में तो बहुत ही मैंने झमेला होगा, उसको यहाँ से वापस भेज देगा मार के। ऐसा इस तरह का कितने गुस्से इस तरह से गुस्सा है पब्लिक मुस्लिम हुमायूं कबीर के ऊपर में। क्या कह रहे हैं भाई, युवा क्या सोच रहा है? देखिए हम ना टीएमसी करते हैं हाँ, ना बीजेपी करते हैं। बिल्कुल। हम आम पब्लिक, अब हम जो बोलेंगे आपको दिखलाने पड़ेगा। अरे भाई आपका माइक है, आपका मंच है, बिल्कुल अब दिखाएंगे। देखिए हुमायूं कबीर का बात किए, वो एक जाहिल है। हम्म, और एआईएम का बालिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में जो भी बोला है वो गलत है। देखिए हमारा यहाँ का एमपी माला राय है, एक भी स्पीक देखिए पार्लियामेंट में नहीं है। अवैसी साहब का हम लोग का लेके है। पहले तो दीदी बोलती है एनआरसी नहीं करेंगे, एनआरसी होता है, फिर बोलता है कि वक्त बोल वेस्ट बंगाल में नहीं होगा, पास नहीं होगा, सांसद में पास करती है। ठीक है, दीदी जो बोलती है वेस्ट बंगाल में नहीं होगा वो होता है। और बीजेपी देखिए 2011 से पहले वेस्ट बंगाल पे नहीं था। जब सीपीआईएम का सरकार था एक दिन आप देखिएगा बीजेपी का सीट नहीं था यहाँ एक पर। बात बताइए, सुनिए मेरा बात पूरा complete होने सुनिए दिए ना, नहीं तो फिर देखिए- नहीं अब वक्त पे बात किए तो बात उस नहीं, पे आप- सुनिए ना, वक्त पे बात किए ना, बदलाइए वक्त विधेयक आया, हाँ। संसद में आया, कौन ठीक है, दिखाएगा? विधेयक हाँ। अमेंडमेंट, हाँ ठीक है, हाँ वक्त संशोधन एक्ट आया, संसद में आया। हाँ आप ये बताइए क्या टीएमसी उसके समर्थन में वोट की है? हाँ की है, क्या बात कर रहे हैं? की बात- है। क्या अरे बात कर भाई रहे हैं? आप मेरा बात क्या- कंप्लीट आप होने से दीजिए ना, मोबाइल निकालिए। आप कंप्लीट होने दिए। मोबाइल देखिए निकाल- नहीं, एक सेकंड, 2011 से नहीं, रुक पहले- जाइए। एक सेकंड 2011 से पहले एक सेकंड आप बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, 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 बोलने दीजिए, हमको बोलने दी। ठीक है, हम देखिए 2011 से पहले कोई बात नहीं, नहीं देखिए 2011 से पहले वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सीट नहीं था। आज इस बार जो 77 में था, हम चाहते हैं कुछ सीपीएम आखिर मजबूत रहता तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं आता। समझिए आज बीजेपी देखिए बहुत सेकेंड पार्टी बन एक चुका सवाल है। पूछना चाहता हूँ इनसे। अभी बोले कि सीपीएम का जो वो बता रहे हैं कि बीजेपी का सीट नहीं था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले 187, फिर दूसरा 210, फिर तीसरा 219। टीएमसी का सीट तो हमेशा बढ़ा, तो भी घटा किसका? सीपीएम कांग्रेस, तो इसका जिम्मेदार का दीदी है। नहीं, वो देखिए ऐसा है कि तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में रहती रहती हैं, है, शून्य से शुरू करती है है। और यहाँ तक पहुँचती है, वो चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, कहने कोई का भी। मतलब मेरा ये है टीएमसी तो अपना जगह कायम है, वो बढ़ते ही जा रहा है। जो घटना था वो तो यहाँ से जा रहा है, चाहे वो सीपीएम हो कांग्रेस हो। अगर बीजेपी उस जगह पे वो काम कर रही है और ले रही है, वो तो ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर टीएमसी को बिट करके बीजेपी आगे चली गई। भाई साहब से अब आखिरी में 1-2 मिनट ले लेंगे। क्या आप हुमायूं कबीर को सही मानते हैं? नहीं हम तो उसको कुछ नहीं मानते, वो जाहिल है। हम आखिर मानते हैं सही तो हम असदुद्दीन अवैसी साहब को मानते हैं। क्या वो मुसलमान का आवाज़ उठाता है पार्लियामेंट में? आप कोई भी तो एक बात बताइए, तो वो नहीं सुनिए, करता है, वो ठीक है। कानून में सवाल बात सुन, करता है। देखिए सवाल कहाँ उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है, एक सेकंड, सवाल कहाँ उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव डालते हैं यहाँ पे। असदुद्दीन ओवैसी को का ये पता नहीं था कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, बावजूद उसके गठबंधन करते हैं हुमायूं कबीर के साथ? देखिए क्या ये करना चाहिए? सुनिए, बीजेपी से आदमी टीएमसी में आ रहा है, टीएमसी से बीजेपी में। अगर हम गलत है तो आप लोग सब खड़े होकर बतला दिए भाई आप गलत है, आपकी सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। है, तो है हुमायूं कबीर भी बन आपकी रहा है। बात बिल्कुल ठीक सही। बोले। चलिए, फिर टीएमसी में आया हो, फिर बीजेपी में चल वही जाएगा। तो बात है। तो दीदी ऐसा आदमी को क्यों ले रही है जो बीजेपी से फिर टीएमसी में आया रहा है? वो चुनाव राजनीति है, वो चलता रहेगा। क्या कहेंगे, जी बोलिए। क्या कहेंगे हुमायूं कबीर को आप कैसे देखते हैं? देखिए हुमायूं कबीर को आज का डेट में हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने का जो ज़रूरत क्यों पड़ा? पॉलिटिक्स की वजह से। अगर उसको मस्जिद से मोहब्बत रहता तो दूसरी बात रहे, उसके इलेक्शन के टाइम में ही क्यों अनाउंसमेंट किया कि हमको बाबरी मस्जिद बनाना है? अगर हमको मोहब्बत रहेगा तो हम तो भैया, बाबरी मस्जिद तो आज शहीद नहीं हुआ, जिस टाइम शहीद हुआ उसी टाइम में उनको दिमाग में बात आना चाहिए कि भैया बाबरी मस्जिद बनाया तो हमको मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद हम तो बनाएंगे। उस टाइम अनाउंसमेंट क्यों नहीं किए? इलेक्शन के टाइम में क्यों अनाउंसमेंट हुआ? इसके पीछे तो कुछ लॉजिक है, तो हर आदमी समझ रहा है। आप और हम का छोटा छोटा बच्चा समझ रहा है कि भाई इलेक्शन के टाइम में मंदिर का बात क्यों आ रहा, इलेक्शन के टाइम में मस्जिद का बात क्यों आ रहा, इलेक्शन के टाइम में हम आपको 75,000 लोगों को नौकरी देंगे, हम 3,000 भत्ता देंगे, क्यों बात आ रहा है? ये तो 365 दिन होना चाहिए, पहले से इलेक्शन से पहले होना चाहिए। गवर्नमेंट बीजेपी का सरकार जहाँ है वहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब अलग अलग लोग मुद्दा अपना अपना हिसाब से कर रहे हैं। हमको देखना है कि कौन गवर्नमेंट है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाला कल के लिए बेहतर कर रहा है। गवर्नमेंट से आदमी को क्या चाहिए? हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, कि भाई उसका स्कूल कॉलेज का हो,
रास्ता घाट हम लोग का सही ठीक ठाक हो, Development- डेवलपमेंट हो, ड्रेनेज हो, पानी हो, कॉलेज बने बच्चों का, यही तो और क्या चाहिए आदमी को। कोई तो 1000 10,000 20,000 50,000 तो कोई देखने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मेन डेवलपमेंट हमको देखना है कि हमारा डेवलपमेंट कौन गवर्नमेंट कर रहा है। अगर बीजेपी आज जितना बोल दे कि हम ये कर देंगे, तो हम तो पहले देखेंगे भाई बीजेपी जिस गवर्नमेंट जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ वो क्या किया है। अगर अच्छा किया बेशक यहाँ अच्छा करेगा, हाँ भैया हम लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन भैया तुम्हारा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि आप क्या किए हो। सेंट्रल में गवर्नमेंट तुम्हारा, स्टेट में गवर्नमेंट, तो वहाँ कुछ नहीं किए। अभी यहाँ आके बोलोगे कि हम ये कर देंगे, कैसे विश्वास कोई करेगा। जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है, अगर सब जगह लोगों को नौकरी दिया, सब जगह वो अच्छा काम किया, तो यहाँ उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग ऐसे ही वोट दे देंगे बीजेपी को। लेकिन बीजेपी कहीं तो कुछ क्या, दिल्ली में देखिए गवर्नमेंट आ गया, सब लोग रो रहे हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चुनावी सफर जारी रहेगा, लगातार हम घूम घूम के आपको इस तरीके की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।